बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अहम तरीन खबर, पाकिस्तान में साजिशों के जाल बुनने वाले ना सिर्फ बैरूनी ताकतें हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग मौजूदा सिस्टम को कमज़ोर करना चाहते हैं और इसको गैर आइनी तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं। अहम तरीन खबर जो मेरी इतलात के मुताबिक आई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को तनहा करने की साजिश नाकाम हो गई। नेशनल डायलॉग के नाम पर जो फ्रॉड किया जा रहा था वो एक्सपोज हो गया और आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन अहम किरदार अदा करने वाले हैं। सेनेट के इलेक्शन से पहले कौन खिचड़ी बना रहा था, शाहिद हकान अब्बासी किसका पैगाम लेके गए थे, शहबाज शरीफ को किसने पैगाम दिया और उन्होंने अपनी इस दफ़ा ज़मानत नया बेंच बनने के बावजूद अप्लाई नहीं की, हमजा शहबाज कैसे बाहर आ रहे हैं, इन पे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब से हुकूमत आई है अब एक एहतसाब का अमल चल रहा है, गो कि उसमें उतनी शफाफियत नहीं जितनी होनी चाहिए थी। ताहम पीपल्स पार्टी और नून लीग की बड़ी जमातें जो मादी में कमो बेशतर 30 साल हुकूमत कर चुकी हैं, उन्होंने उनके खिलाफ एहतसाब का सिलसिला शुरू हुआ। उनके साथ जो हर कश्ती के सवार थे, हर हाल में हुकूमत में रहना चाहते थे, इक़्तिदार के भूखे थे, मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हो गए। इनमें महमूद खां अचकज़ई और अख्तर मैंगल भी आ गए, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी हमेशा माजी में ललकारा, और कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत भी की थी। बहरहाल एक PDM नाम का इत्तेहाद बना और उन्होंने इमरान खान वज़ीर आज़म को वार्निंग दी कि फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें वरना हम आकर फिर इस्तीफ़ा छीन लेंगे। इन तकरीरों में सियासी इख्तलाफ की बजाय ज़ाती इंतकाम, अदावत और धमकियाँ नज़र आती थी। कहा जाता है कि वज़ीर आज़म ने बैकडोर डिप्लोमेसी से उन तक पैगाम मिलने वालों को इनकार कर दिया, वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि इनके साथ नहीं बैठूंगा। PDM के बुलंद व बाले दावे उस वक़्त हवा में उड़ गए जब वो बहुत बड़े जलसे ना कर सके और अपने दावे के बावजूद कि ना सेनेट में इलेक्शन लेंगे, ना असम्बली को चलने देंगे, ना ज़िमनी में लेंगे, सब किया हुआ अपने अल्फाजों पर उन्हें खुद ही क्रॉस लगाना पड़ा और दोबारा सेनेट के इलेक्शन में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब उसकी साजिशें शुरू हो गई हैं, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। कल जो कहते थे कि सिरे महल का चोर, स्विस का अकाउंट का किसी एक सियासतदान पर इल्ज़ाम लगाते थे, फिर एक बड़ा सियासतदान कहता था फ़लाँ आदमी धरती का नसूर है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसके साथ नहीं बैठूंगा। और एक वो तीसरे मौलाना साहब मोहतरम जो कहते थे औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज़ नहीं, वो भी PDM का हिस्सा बन गए। लेकिन इनकी जब अवाम इनका साथ ना दिया, अवाम ना आई, तो इमरान खान के साथ को हुकूमत से निकालने के लिए इन्होंने बाज़ ताकतों को एक पैगाम दिया कि सिर्फ इमरान खान को माइनस कर दे, हम 5 साल नहीं बोलेंगे। ये साजिशें चलती रही, ताहम इमरान खान राय के मुताबिक उन्होंने इनकार कर दिया। ताहम अहम ताकतवर हल्के इस बात से यकीनन खुश नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। महंगाई का चढ़ता हुआ सूरज लोगों के घरों में उन्हें जला रहा है, बेरोज़गारी और करप्शन हर तरफ फैल चुकी है। इमरान खान साहब को मुतअद्दिद बार कहा गया इसे कंट्रोल कर, वो लेकिन बेहतर टीम होने की वजह से नहीं कर सके। नानी चंद रोज़ कबल ये कहा जा रहा है कि शाहिद हकान अब्बासी की पाकिस्तान में अहम मुलाकातें हुई अहम तरीन हलकों से, और शहबाज शरीफ साहब से भी जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है, एक अरसा दराज से जेल में है, उनकी भी मुलाकात हुई। और उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी नाम के एक साहब उनसे जेल में मिले और एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग का सिलसिला शुरू किया गया। नेशनल ग्रैंड डायलॉग के पीछे ये था माइनस इमरान खान, उसे आउट कर दिया जाए। इसमें कुछ बैरूनी ताकतों की फंडिंग हाथ और कुछ पाकिस्तान में राय शामिल थी।
लेकिन जो पाकिस्तान में राय शामिल थी वो हतमी फैसला करने वाली नहीं थी। नाज़रीन, ये सिलसिले चल रहे थे कि शाहिद हकान अब्बासी अचानक कहते हैं कि मेरा भाई बीमार है, 8 दिन के लिए जाना है। बड़े अहम ज़राए से उन्हें 15 दिन की इजाज़त दे दी जाती है। कोरोना में लंदन में क्वारंटाइन मिनिमम 16 दिन का है जब भी कोई गैर मुल्की वहाँ जाता है, लेकिन वो जाके नवाज शरीफ को मिलते हैं, उससे इख्तलाफ भी करते हैं, इनकार भी करते हैं। लेकिन वो जिसका पैगाम लेके गए वो भी नेशनल ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा था और शहबाज शरीफ का भी। उन्होंने अपने भाई का पैगाम दिया कि मेरा बेंच जो पहले था जिसने मेरी बेल रिफ्यूज़ की थी, जस्टिस सरदार और जस्टिस फ़ारूक अहमद बदल गया है, नया बेंच बन गया है, जस्टिस सरफराज डोगर है और एक जैसा हो रहा है। तो मैं इसलिए अपील नहीं कर रहा कि आप रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। मैं जिन अदारों से मामला बात करता हूँ, आप ऐसे सख्त बयानात एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ देते हैं कि मेरे लिए शर्मिंदगी होती है। शाहिद हकान अब्बासी ने अपनी राय भी नवाज शरीफ को दी कि अगर आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो सियासत में नून लीग का वापसी का कोई रास्ता नहीं है, हम तकरीबन हर जगह बंद गली में चले जाते हैं। इसी वजह से शहबाज शरीफ ने एक नया बेंच हाईकोर्ट का बनाया, अपनी बेल अप्लाई नहीं की। ताहम जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज की सुप्रीम कोर्ट से आइन और कानून के मुताबिक बेल होगी और फिर नेशनल ग्रैंड डायलॉग के रास्ते मजीद खुलेंगे, इसको बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन चंद रोज कबल ये सारी साजिशें जो हो रही थी, जो प्लानिंग हो रही थी इमरान को माइनस करने की, इसमें इमरान खां के इत्तेहादी भी शामिल थे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, इमरान खां के इत्तेहादी भी शामिल थे। ताहम वो ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे, जो उनसे राब्ते कर रहे थे। वो कह रहे थे जिन्हें हमें ग्रीन सिग्नल ले दे तो हम पंजाब और वफाक में तब्दीली की वजह बन सकते हैं। इमरान खान ने इस मौके पर तमाम मालूमात हासिल करके बाज़ लोगों से राब्ते किए और कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, हुकूमत छोड़ दूंगा, लेकिन इनके खिलाफ इनको एनआरओ नहीं दूंगा, इन दोनों जमातों के खिलाफ केस चलेगा। ताहम पीपल्स पार्टी को ऑलरेडी रियायत मिल रही है, लेकिन उसमें शायद इमरान खान साहब को भी, वज़ीर आज़म साहब को भी बाईपास किया जा रहा है। फिर एक बहुत बड़ी वाक़या हो गया, सान्या हो गया हज़ारा कबीले का, वहाँ लोग शहीद कर दिए गए। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो वाक़या हुआ, एक स्क्रिप्ट लिखा गया बाज़ गैर मुल्की ताकतों और पाकिस्तान के अहम तरीन लोगों के दरमियान, सियासतदानों के दरमियान, कि इस इशू को, फ़िरका वारियत को पूरे पाकिस्तान में फैला दे और गली मोहल्ले में जंग का माहौल पैदा कर दिया जाए। इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई, जिसकी इतलात इमरान खान को मिलती रही। इस मौके पर अपोजिशन के लीडर, जिनका सियासत करना हक है और वो उतने ही हमारे लिए काबिल एहतराम है जितने कोई भी दूसरे सियासतदान है, मेरा ज़ाती इख्तलाफ हुक्मरानों से या अपोजिशन से नहीं, लेकिन इस मौके पर अपोजिशन के कुछ लोगों ने बल्ती पर तेल फेंका, चिंगारियां सुलगाई कि ये चिंगारियां बड़ी आग बन के मुल्क में फैल जाए, और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे थे। नाज़रीन, आप जानते हैं हज़ारा के लोग तो शहीद हुए हैं, लेकिन पिछले एक अरसे से पाकिस्तान ने 80,000 से ज़्यादा शहदा की कुर्बानियाँ दी हैं। पाक फौज, पुलिस, जज साहबान, अस्करी क़यादत, आम शहरी, अवाम, तमाम सियासतदान काबिल एहतराम, ANP के बड़े बड़े लोग, इवन के बेनज़ीर भट्टो एक जिंदा मिसाल है, उनकी शहीद 2013 में हुआ। लेकिन नाज़रीन, टारगेट किलिंग के इस वाक़े को बड़ा अजीब रंग दिया गया। गैर मुल्की ताकतों के भी इन्वॉल्वमेंट के सबूत इन्वेस्टिगेशन में हसास अदारों के सामने आ गए कि ये महज एक टारगेट किलिंग नहीं है, एक तो इस चिंगारी को पूरे मुल्क में आग बनाया जा रहा है, और ये एक स्क्रिप्ट बनाया, लिख लिया गया है, जिसके तहत कुछ सियासतदान वहाँ गए, वहाँ से हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि दुनिया की जो मर्जी ताकत हो जाए, आपने धरने को ख़त्म नहीं करना। इस मौके पर याद रहे आपको कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल चौराहे पर खड़ा है। इकॉनमी यकीनन बुरी हाल है, मुल्क में इस्तेकाम नहीं हो सका। भारत पाकिस्तान को फतह करने के लिए जंग की नाकाम
तैयारी कर रहा है, आपने एटमी हथियार भी पाकिस्तान की सरहदों पर लगा चुका है, लेकिन वो पाक फौज ने उसको इतना महफूज किया है कि भारत को जवाब गया है कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो तुम्हारी तोपें बंद हो जाएगी और तुम सांस लेना भी छोड़ दोगे। पाकिस्तान की जंग की तैयारी और इनसाइड इंफॉर्मेशन पर जब पाकिस्तान ने ये इंफॉर्मेशन बाद सुपर पावर से शेयर की कि भारत ये साजिश कर रहा है, तो उस पर भारत खामोश हो गया और उसको सांप सूंघ गया और उसने फिर यही सोचा कि पाकिस्तान में अंदर अनारकी पैदा की जाए जैसे उसके अपने मुल्क में है। नाज़रीन, हालांकि पीडीएम बज़ाहिर जमातें एक दूसरे के माजी में खिलाफ रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम जो आज केस चल रहे नहीं किए हैं, लेकिन इस मौके के पर उन्होंने सानिया मच को कैश करना चाहा। इस मौके पर आपको अहम तरीन खबर दे दूं, बाज़ गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान की सियासी अहम तरीन हुकूमती शख्सियत और खसास अदारे के अफसरान को भी मारने का साजिश कर चुके हैं, जिसे पाकिस्तान ने नाकाम हो दिया है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सारी इंफॉर्मेशन ले दी थी। पाकिस्तान की आला सियासी हुकूमती शख्सियत बिमा इमरान खान, एस्टेब्लिशमेंट और बाद अपोजिशन बड़े लीडरों को मारने की हिकमत अमली बनाई गई, जिसको पाकिस्तान की एजेंसियों ने सुराख लगा के उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बहुत जल्द ये मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ को तक पहुँचाई जाएगी कि इस गुनवानी साजिश में कौन कौन शामिल था। इसमें नाज़रीन कहा जा रहा है बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे जो सियासत और दीगर मामलात में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं और पाकिस्तान में हर वो वक्त कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिससे पाकिस्तान में इंतशार फैले, फ़िरका वाराना फसादात को हर मुमकिन हवा देने की कोशिश की। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने डट गए और उन्होंने कहा रिज़ाइन नहीं दूंगा, लेकिन ताहम इमरान खान की हुकूमत की टीम की नाअहली उनके लिए बहुत बड़ा बैरियर है, रुकावट है। अगर वो अपनी हुकूमत को में बेहतर टीम शामिल करते हैं और चंद शरपसंद लोग जो उनके करीब हैं, जो उन्हें हकायक उन तक नहीं जाने देते, उन्हें अलग करते हैं, तो आने वाले दिन बेहतर होंगे। अदरवाइज़ नेशनल ग्रैंड डायलॉग के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की। अल्लाह, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, पाकिस्तान की अवाम, इस्टेब्लिशमेंट को महफूज रखे और भारत इसराइल के साथ और CIA के साथ मिलके और अमेरिका के साथ मिलके जो साजिश करना चाह रहा है वो कामयाब ना हो। मैंने मौजूदा हक़ाइक़ आप तक रखे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाली खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश रहे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए आप तक पहुँच सके। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।